गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस आर इक्वल एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज P अपॉन में Q इज इक्वल टू में R अपॉन में X। जो रेशो होगा रेजिस्टेंसेस का वो इक्वल होगा, और जब ये इक्वल होगा तो सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। और हमारे पास जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वेशन होगी वो होगी P अपॉन में Q इज इक्वल टू में R अपॉन में X के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं P, Q, R एंड X। ए पॉइंट तक हमारे पास जो करंट फ्लो होगा वो होगा I। जैसे A से B की तरफ बात करते हैं, A से D की तरफ बात करते हैं तो करंट डिवाइड हो जाएगा। तो A से B की तरफ करंट I1 फ्लो होगा और A से D की तरफ जो करंट फ्लो होगा वो होगा I2। तो यहाँ से I1 रेजिस्टेंस P के अंदर से फ्लो होगा I1, रेजिस्टेंस R के अंदर से करंट I2 फ्लो होगा। ऐसे B से D की तरफ गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट I3 फ्लो होगा। डायरेक्शन है I3 की B से D की तरफ। ऐसे ही हमारे पास B से C की तरफ जब हम बात करेंगे तो जो I3 करंट है वो I1 में से माइनस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस Q के अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 माइनस I3। ऐसे जब हम D से C की तरफ बात करेंगे तो जो करंट I3 है वो ऐड हो जाएगा I2 के अंदर। तो D से C की तरफ रेजिस्टेंस X के अंदर से टोटल करंट फ्लो होगा I2 प्लस में I3। जैसे हम C पॉइंट की बात करेंगे दोनों तरफ से करंट ऐड हो जाएगा, I3 से I3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास करंट की वैल्यू बच जाएगी I1 प्लस में I2 C पॉइंट पर। और I1 प्लस में I2 वैल्यू होगी टोटल करंट के इक्वल, I के इक्वल। I इज इक्वल टू में I1 प्लस में I2। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा I। हमारे पास इस सर्किट के अंदर दो की हैं K1 और K2। तो शुरू में जैसे हम K2 की को क्लोज करेंगे सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो व्हेन द की K2 इज क्लोज द करंट I फ्लोज इन द सर्किट, करंट I1 फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस P एंड I2 थ्रू रेजिस्टेंस R। जैसे सर्किट को क्लोज करेंगे की K2 से तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। I1 फ्लो होगा रेजिस्टेंस P के अंदर से और I2 करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस R के अंदर से। ऑन प्रेसिंग की K1, जैसे हम की K1 को प्रेस करेंगे I3 करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर से। ऑन प्रेसिंग की K1 I3 फ्लोज द गैल्वेनोमीटर G। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो करंट है I1 माइनस I3 जो फ्लो होगा रेजिस्टेंस Q के अंदर से, एंड I2 प्लस I3 करंट पासिस थ्रू रेजिस्टेंस X। और हमारे पास यहाँ पर I2 प्लस I3 करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंस X के अंदर से। अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर क्लोज्ड पार्ट A B D A ऑफ द सर्किट। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ से, हमने लूप लिया यहाँ पर क्लॉकवाइज। एक बार हम बात करेंगे A B D A की और एक बार हम बात करेंगे B C D B की। तो हमारे पास दो लूप हैं, फर्स्ट लूप ये रहेगा हमारे पास और सेकंड लूप ये रहेगा। तो फर्स्ट लूप से हम बात करते हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है वो A से B की तरफ, तो I1 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही जब हम B से D की बात करते हैं तो करंट फ्लो हो रहा है B से D की तरफ, तो I3 की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। और जब हम D से A की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी लूप के, तो हमारे पास I2 करंट की वैल्यू हो जाएगी माइनस। ऐसे ही सेकेंड लूप की बात करते हैं। सेकेंड लूप में क्या होगा कि I1 माइनस I3 की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि B से C की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट क्लॉकवाइज है। जैसे हम C से D की बात करते हैं, लूप हमने लिया है क्लॉकवाइज और करंट फ्लो हो रहा है D से C की तरफ, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास I2 प्लस I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ऐसे ही D से B की तरफ हमने लूप लिया है क्लॉकवाइज और करंट फ्लो हो रहा है B से
डी की तरफ, तो I3 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ऐसे ही फर्स्ट लूप की बात करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी I1P प्लस I3G माइनस I2R इज इक्वल टू 0। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि I2 क्या है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है लूप के एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेकंड लूप की बात करते हैं, फॉर क्लोज्ड पार्ट BCDB, ये हमारे पास है BCDB। तो ये लूप लेंगे, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी I1 माइनस I3 इंटू क्यू माइनस I2 प्लस I3 इंटू एक्स माइनस I3G इज इक्वल टू 0। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। जब हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन होगी तो मीन्स सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा, मीन्स गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो मीन्स I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। और जब I3 की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। ऐसे I1P की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू I2R। इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। ऐसे सेकंड इक्वेशन से हम बात करते हैं, I3 की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी I1Q माइनस I2X इज इक्वल टू 0। और यहाँ से I1Q की वैल्यू आ जाएगी, राइट साइड में चली जाएगी वैल्यू I2X। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से, और हमारे पास वैल्यू होगी I1P अपॉन में I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन में I2X। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी P अपॉन में Q इज इक्वल टू में R अपॉन में X। तो ये वैल्यू है हमारे पास बैलेंस्ड, और इसको कहेंगे हम बैलेंस्ड इक्वेशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसलिए कहा गया क्योंकि इसके ऊपर 1 मीटर का स्केल होता है, वायर होती है, इसलिए इसको हमने मीटर ब्रिज कहा है इसको। तो प्रिंसिपल होगा इसका, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, P अपॉन में Q इज इक्वल टू में R अपॉन में X। जो स्लाइड वायर ब्रिज है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रिंसिपल है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं मीटर ब्रिज की। हम फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे यहाँ पर, टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है, हमारे पास ये है स्केल 1 मीटर का, ए से सी के बीच में, आर हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस है या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स की बात करते हैं, और एक्स है हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस जो कनेक्ट है सी और डी के बीच में, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो कनेक्ट है ए और डी के बीच में। यहाँ पर हमारे पास ये जॉकी है जो गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच है। तो जैसे हम इस की को क्लोज करेंगे, इस जॉकी को स्लाइड करेंगे ए से सी की तरफ, तो ए से सी की तरफ करेंगे जैसे हम इसको स्लाइड, तो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा। और जब पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो मीन्स करंट फ्लो नहीं होगा, तो मीन्स गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा उस पॉइंट पर, और वो हमारे पास लेंथ होगी L के इक्वल। और बाकी जो लेंथ बचेगी बी से सी के बीच में वो होगी हमारे पास लेंथ 100 माइनस L, क्योंकि हमारे पास टोटल लेंथ है वायर की 100 सेंटीमीटर। तो इसकी वर्किंग की हम बात करेंगे यहाँ पर, द ब्रिज कैन बी बैलेंस्ड बाय मूविंग द जॉकी ओवर द वायर। जब हम वायर के ऊपर से जॉकी को इस तरह से स्लाइड करेंगे तब हमारे पास ब्रिज बैलेंस होगा। द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन द जॉकी इज एट पॉइंट बी। जब बी पॉइंट पर जॉकी होगी तो वहाँ पर हमारे पास बैलेंस्ड होगा ब्रिज, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। सच दैट गैल्वेनोमीटर डज नॉट गिव एनी डिफ्लेक्शन, और इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। फॉर दिस रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स आर। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो किसकी हेल्प से हुआ है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स की वजह से, क्योंकि हम इसकी वैल्यू जानते हैं और उसके हिसाब से ही पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मीन्स गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो हमारे पास ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस बन जाएगा जो इक्वल होगा पी के इक्वल।
और ऐसे ही बाकी जो लेंथ बचेगी बी से सी, इसके बीच में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा क्यू के इक्वल, एंड इट्स वैल्यू इज एडजस्टेड so as to obtain the balanced point. Suppose that when bridge is balanced, जब हमारे पास ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा तो ए बी इक्वल होगा हमारे पास एल के इक्वल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए बी हमने लिया इक्वल एल के, और ऐसे बी सी लिया है हमने 100 माइनस एल, क्योंकि टोटल लेंथ है इसकी 100, ए से बी की हमारे पास लेंथ है एल, तो बी सी की हमारे पास बच जाएगी 100 माइनस एल। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज टेकन एज P एंड बिटवीन B एंड C इज टेकन एज Q, देन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। P क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L एंड Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास 100 माइनस L, और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे P अपॉन में Q, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P अपॉन में Q इज इक्वल टू L अपॉन में 100 माइनस L। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P अपॉन में Q इक्वल होता है R अपॉन में X, तो P अपॉन में Q की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पर R अपॉन X, तो R अपॉन X की वैल्यू आ जाएगी L अपॉन में 100 माइनस L, और यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R इंटू में 100 माइनस एल अपॉन में एल, और इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस, कि हमारे पास यहाँ पर टू अननोन रेजिस्टेंस होंगे। मींस हम इस सर्किट में यहाँ पर x की जगह एक बार तो हम पुट करेंगे वैल्यू R1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और एक बार हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे R2 की, और इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर कंपेयरिंग टू अननोन रेजिस्टेंस R1 एंड R2, हमारे पास दो अननोन रेजिस्टेंस है R1 और R2। फर्स्ट द रेजिस्टेंस R1 इज कनेक्टेड टू प्लेस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारे पास R1 है उसको हम पुट कर देंगे X की जगह। द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस्ड व्हेन द जोकी इज एट पॉइंट B, और हमारे पास जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो जाएगा कब, जब जो कि किस पॉइंट पर होगी, बी पॉइंट पर, वायर के ऊपर। सच द गल्वेनोमीटर डज नॉट गिव एनी डिफ्लेक्शन, और उस टाइम पर गल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इन सच केस ए बी इज इक्वल टू में L1 और बी सी होगा हमारे पास 100 माइनस L1। वैसे ही जैसे हमने लास्ट केस में किया है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L लिया था, यहाँ पर L की जगह हमारे पास L1 है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 एंड Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 100 माइनस L1, और इसको डिवाइड कर देंगे, P अपॉन में Q की फॉर्म में लिखेंगे इसको हम L1 अपॉन में 100 माइनस L1, और व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास इक्वेशन होगी P अपॉन में Q इज इक्वल टू में R अपॉन में R1, क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है यहाँ पर, तो X की जगह हम R1 पुट कर देंगे, तो P अपॉन में Q की वैल्यू होगी R अपॉन में R1, और यहाँ पर P अपॉन में Q की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे R अपॉन में R1, तो R अपॉन R1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास L1 अपॉन में 100 माइनस L1, और यहाँ से R1 की वैल्यू आएगी हमारे पास R इंटू में 100 माइनस L1 अपॉन L1। अब सेकंड केस के लिए जब हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस होगा R2, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करेंगे। नाउ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद द अदर अननोन रेजिस्टेंस R2। इफ L2 इज बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द ब्रिज वायर, अब सेकंड केस में हमने रेजिस्टेंस R2 लिया है अननोन रेजिस्टेंस की जगह, और हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ होगी L2, तो सेम इसी फॉर्मूला से R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R2 इज इक्वल टू में R इंटू में 100 माइनस L2 अपॉन में L2, मीन्स L1 की जगह हमारे पास L2 वैल्यू आ जाएगी। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू में L2 अपॉन में R इंटू 100 माइनस L2, R से R कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास R1 अपॉन में R2 की वैल्यू आ जाएगी L2 अपॉन L1 इंटू में 100 माइनस L1 अपॉन में 100 माइनस L2। तो इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।